तो इस वक्त हम खड़े हैं राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में, जहां पर एबीवीपी के छात्र जो हैं यहाँ पे धरने पर बैठ गए हैं। पूर्व में भी एनएसयूआई के छात्रों के द्वारा वीसी ऑफिस में आके धरना प्रदर्शन किया गया था, क्योंकि राजीव गांधी कॉलेज में जो है कई अनियमितताएं नजर आई हैं। पहले तो हम आपको ये भी बता दें कि पेपर लीक मामला, जिस पर एफआईआर अभी तक नहीं हुई है, हमने कल एसपी से बात करी थी तो उन्होंने बताया था कि जल्दी इस पर कुछ एफआईआर हो जाएगी। परंतु यहाँ पर एक बात यह है कि आज एबीवीपी के जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं और कुछ मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हैं। ऋषिकेश वर्मा जी जो थे उनके द्वारा काफ़ी फर्जीवाड़ा किया। चलिए हम एबीवीपी के कार्यकर्ताओं से भी बात करते हैं। जी, आप अपना ले दो। शालिनी वर्मा, राष्ट्रीय मंत्री एबीवीपी। तो आज आप यहाँ राजीव गांधी कॉलेज पर पहुँचे हैं और धरने पर, अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। क्या मांगे हैं आपकी और क्या कारण है कि जो आप यहाँ पे धरने पर बैठे हैं? जिस प्रकार 200 करोड़ रुपए की एफडी की फाइल चला करके इस पूरे प्रकरण के पीछे कहीं ना कहीं इस यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने एक भ्रष्टाचार का मार्ग नया खोजा और 7 करोड़ रुपए निजी खाते में ट्रांसफ़र करके खुद की जेब भरने का प्रयास किया है। और जिस प्रकार से छात्रों की व्यवस्था, छात्रों के अध्ययन अध्यापन को छोड़कर छात्रों की शैक्षणिक व्यवस्थाओं को सुधारने के बजाय किस प्रकार से भ्रष्टाचार किया जा सकता है, ऐसी चिंतन मनन यहाँ पे ऐसे रजिस्ट्रार करते हैं। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हैं। जब तक इस प्रकार के रजिस्ट्रार को यहाँ से बर्खास्त नहीं किया जाता तब तक एबीवीपी का धरना जारी रहेगा। क्या रजिस्ट्रार ही जिम्मेदार है, वीसी जिम्मेदार नहीं है कि यहाँ पे किसी क्या रजिस्ट्रार नहीं गड़बड़ की? और भी जो नीचे के लोग हैं और ऊपर के अधिकारी हैं, सबके पास में कुछ ना कुछ बटा को कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो सभी की है। आप लोगों को तो सभी को मांग करनी चाहिए, सभी को यहाँ से हटाने की। उच्च शिक्षा मंत्री जी एक संबंधित जांच की पूरी कमेटी गठित करें। इस प्रकरण में दोषी जितने भी लोग हैं उन सब पर कार्रवाई उनको करानी चाहिए, क्योंकि एक कुल सचिव के दायित्व पर रह करके उन्होंने किस प्रकार इस पूरे प्रकरण में अपनी मुख्य भूमिका और प्राथमिकता देने का प्रयास किया है। और ये सारी बातें पेपर में भी छुपी नहीं है और आरजीपीवी विश्वविद्यालय के प्रत्येक कर्मचारी से लेकर यहाँ की दीवारें भी उन सभी का नाम जानती है कि किस प्रकार के भ्रष्टाचार में ये लोग लिप्त हैं। तो एक कमेटी गठित करके उन सभी पर कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा, पूर्व में भी एक पेपर लीक का भी मामला था, आप लोगों ने भी कुछ प्रदर्शन किया था यहाँ पे। पेपर लीक का जो मामला है उसमें भी एफआईआर नहीं हुई, 4 महीने से ऊपर हो गए। आप लोग क्या उसके लिए भी प्रोटेस्ट करेंगे? हाँ, विद्यार्थी परिषद बिल्कुल उसके लिए भी प्रोटेस्ट करेगी, किंतु सबसे पहले इस प्रकार की समिति गठित करके इस विश्वविद्यालय में किस प्रकार से ऐसे घोटाले, पेपर लीक के मामले या फर्जी नियुक्ति के ऐसे जो भी विषय चल रहे हैं उस पर जांच समिति बैठानी चाहिए और ऐसे विषय को तुरंत ठीक करना चाहिए। विद्यार्थी परिषद शुरू से ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मांग करता है, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मांग में किस प्रकार के उसमें आयाम चलने चाहिए, उन आयामों को स्थापित करने का काम एबीवीपी करता है। तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों पर कार्रवाई कराने से लेकर ऐसे लोगों को निलंबित कराना भी इसके निमित्त आता है। विद्यार्थी परिषद इस पर आंदोलन करेगी। पूर्व में एनएसयूआई के छात्र आए थे, उन्होंने भी एक आरोप लगाए थे कि जो चाय है वो चाय राजू टी स्टॉल से यहाँ पे आती है, मतलब सरकारी पैसे से, और कुछ प्रोटीन्स हैं वो भी सरकारी पैसे से खाते। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे कि मतलब ये चाय जो आ रही है वो 12 किलोमीटर दूर से यहाँ राजीव गांधी में आ रही है, इसको क्या कहेंगे आप? जैसा मैंने बताया कि भ्रष्टाचार के नए नए मार्ग स्थापित कर रही हैं, ये भी भ्रष्टाचार का एक नया 12 किलोमीटर का मार्ग है और इस विषय को भी विद्यार्थी परिषद ने बोला है। इस सभी विषयों को लेकर के आज हम अनिश्चितकालीन आपकी जब तक इनका वो नहीं होता, सस्पेंड लेटर नहीं, जब तक संबंधित प्रकरण में दोषियों पर कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक विद्यार्थी परिषद धरने पर बैठी है। तो आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं में कितना आक्रोश है कि किस प्रकार से जब तक यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हो जाती है उसके लिए यहाँ पर बैठे रहेंगे। और हम आपको ये भी बता दें कि हमें हमारे सूत्रों से जो पता चला है कि 12 किलोमीटर जो राजू टी स्टॉल है वहाँ से चाय आती है और यहाँ पे जो कुछ नियुक्ति हुई है और जो कोर्ट से भी जो कुछ आदेश हुए हैं, कोर्ट से भी जो कुछ आदेश हुए हैं उसमें यहाँ पे जो नियुक्तियां हुई हैं उसमें सीधे सीधे आदेश किया गया कि यहाँ से इनको निकाल दिया जाए। परंतु यहाँ पे विश्वविद्यालय प्रशासन जो है कहीं ना कहीं मिला हुआ है। परंतु आज एबीवीपी कार्यकर्ता यहाँ पर डटे हुए हैं और अनिश्चितकालीन के लिए डटे हैं। तब तक देखते रहिए गुड लक मीडिया।